तुमसे हुई का हो बउआ बुचिन लोग ठीक वाला लोग नो। हाँ 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 चलो तो हमने के आगे कल जाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखत रही जना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को खेला 8 गो ना जना में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हमने के समझ ले रही जा। अब वर्ब के बारे में समझल जाओ कि वर्ब यानी कि क्रिया के करा के कहल जाला। वर्ब के हिंदी का होखेला क्रिया। ठीक तो क्रिया के मतलब का भइल तो वर्ब तो तू सीधे बोल दे वाला लोग कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड तो ये कहल गलत बाटे। ठीक ना तो वर्ब के डेफिनेशन यह हुई कि क्रिया उस शब्द को कहते हैं यानी उस शब्द के कहल जाला जौना से स्थिति के बोध होके अधिकार के बोध होके और एक्शन के बोध होके एक्टिविटी के बोध होके। तो इंग्लिश में ओकर डेफिनेशन हो जाई कि द वर्ब इज ए वर्ड द वर्ब इज अ वर्ड which denotes a state or condition or situation, comma, possession or ownership और रिलेशन दुगो हो गई एंड एक्शन ऑफ समथिंग। तो वर्ब केकरा कहल जाला तो उस शब्द के कहल जाला जे यह बतलावेला स्टेट मतलब स्थिति कंडीशन मतलब दशा सिचुएशन मतलब स्थिति यानी स्थिति के बतलावे। जैसे हम कहता नहीं कि हम थाकल बानी यानी मैं थक गया हूँ हिंदी में हो जाई तो ओकरा का लिखल लो आई एम टायर्ड। मैं थक गया था तो आई वाज टायर्ड यही ना होता है। तो ये टायर्ड का मतलब क्या थका हुआ तो थका हुआ क्या है कोई एक्शन है कौन एक्शन है नो तो जब कोनो एक्शन नहीं कम तो यानी कि वो स्थिति के बतला होता एम लिखब तो वर्तमान समय के स्थिति के बतलाई आवाज लिखब तो पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय के स्थिति के बतलाई यानी हम थाकल रही एक मतलब हो जाए कि हम थाकल रही। तो यह जो बाकी स्थिति के बतला होता ठीक। द गर्ल्स आर इन देयर क्लास लड़कियां अपने वर्ग में है यानी लड़की लोग अपना क्लास में बाड़ी। तो द गर्ल्स आर इन देयर क्लास तो आर इन देयर क्लास तो आर का बतला होता है कौन एक्शन के बतला होता ना वर्तमान समय के स्थिति के बतला होता कि लड़की लोग कहाँ बाड़ी तो क्लास में बाड़ी। तो यह हो गई स्टेट कंडीशन और सिचुएशन। तो एजा एम वाज एजा आर ये क्या बदला होता स्थिति के बदला होता। अब भ गई पोजेशन पोजेशन मतलब अधिकार ऑनरशिप मतलब स्वामित्व मालिकपाना और रिलेशन मतलब संबंध। अब देखा एकरा में हैज हैव हैड का प्रयोग खेला समझे तारा लोग। तो एकरा के मिटा दी स्क्रीनशॉट ले ली हलो अगर लिखे कोई तो। अब देखा अब लिखा था नहीं कि द बॉय हैज अ पेन यानी लड़का के पास कि कलम बाटे यानी लड़के के पास कलम है या लड़के को कलम है यानी कलम पर किसका अधिकार है लड़के का। तो यह हैज हो गई वर्ब जो उनकी पोजेशन के बतलावता। सी हैड अ कार माने उसके पास गाड़ी थी माने पास्ट टाइम में थी अब नहीं है माने पास्ट टाइम में ओकरा भी कार रहे लेकिन अब नहीं है। तो यह बीते हुए समय का पोजेशन तो यह बीते हुए समय के पोजेशन बतलावे खातिर क्या जब होइल हैड। ये भी कह सकला कि ऑनरशिप माने
गाड़ी के ही ऑनर रहे, पास टाइम में मालिक रहे, माने ओकरा पास गाड़ी रहे, तो ये हो गई क्या, पोजीशन बतलावता। अब कहता नहीं कि द फार्मर हैड 4 सन्स, माने किसान के 4 गो बेटा रहे, यानी किसान को 4 बेटे थे, यानी यहाँ पर रिलेशन बतलावता, संबंध बतलावता किसान का केकरा से, बेटा से। तो ये हैड का हो गई, रिलेशन बतलावता। तो हैज, हैड चाहे हैव, जब रिलेशन बतलावे खातिर प्रयोग हुई तो वो भी का भइल, क्रिया भइल। एमे कौन, ई सब्जेक्ट हो गई, तो ई वर्ब हो गई, ई कॉम्प्लीमेंट हो गई, पहिलका दिन बतैले रही, ठीक। और तीसरा का रहे, एंड एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज के एक्टिविटी के बारे में बतलावे। तो जब एक्टिविटी के बारे में जब वर्ब बतलावेला तो वही मेन वर्ब के प्रयोग होखेला, है जो मैंने वर्ब है, ठीक नो, जौना के हिंदी शब्द में ना लग जाला, ना, खाना पीना हंसना रोना, ठीक। तो वह हो गई मेन वर्ब, जौना के कि 5 गो फॉर्मो होखेला, V1 V2 V3 V4 V5। जानत हो बोलो कि वर्ब के 5 गो फॉर्म होखेला, V1 V2 V3 V4 V5, यह ना वाला वर्बवा के होखेला, ठीक नो। तो ई एक्शन के बतलाई, कौन सी के बतलाई, एक्शन के, एक्टिविटी के बतलाई। अब जैसे कहता नहीं, शी राइट्स एन एसे, माने वह निबंध लिखती है, यानी वह निबंध लिखती है। तो लिखना का हो गई, लिखना एक तरह के एक्टिविटी हो गई, तो यह हो गई क्रिया, जो कि एक्शन के बतलावेला। तब वर्ब उस शब्द के कहल जाला जौन क्या बतलावे, स्टेट, कंडीशन और सिचुएशन, यानी स्थिति, चाहे वो वर्तमान के होके, चाहे भूत के होके, चाहे भविष्य के होके। ओकरा बाद स्थिति के बाद पोजीशन या रिलेशन, चाहे ऑनरशिप, तो स्वामित्व के बतलावे लगी हो जाए। तो इस जो माने वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति के बारे में बतलावे, अधिकार के बारे में बतलावे, या एक्टिविटी के बारे में बतलावे, तो उस शब्द के क्या कहल जाई, क्रिया कहल जाई। क्लियर भइल कि ना। अब लिखा था नहीं कि आई हैव टॉट यू, मैंने तुम्हें या तुम लोगों को या आप लोगों को पढ़ाया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गई। तो पढ़ाया है क्या हो गई, एक्शन भइल। तो अभी जा देखा 2 गो वर्ब हो गई। अभी तक क्या देखत रहलो, 1 गो वर्ब रहे, एजा 2 गो वर्ब हो गई। देखो हेजो है बटे आ हेहू में है आवत रहे, ये दोनों में अंतर बा। ओकरा के हम अगला क्लास में बताइब कि कौ तरह के वर्ब होखेला आ कैसे ओकरा के पकड़बलो। क्या कि तालु से पूछल जाला कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, सहायक क्रिया कौन है और मुख्य क्रिया कौन है, कौन क्रिया ट्रांजिटिव है और कौन क्रिया इंट्रांजिटिव है। तो ये सब अगला लेक्चर में हम बतलाइब। ठीक, ये तो क्लियर हो गई। वर्ब की वर्ब हो का वर्ब कहल के करा के जाला, ठीक नो। तो ए तरह से तालु से फिर हम एक बार कहो, तालु से निहोरा बा कि ई भोजपुरिया इंग्लिश के तू लोग 0 to हीरो जौन बने के चाहता रहो तो सभे के बनावो। तेका के जितना अधिक से अधिक हो सके एकरा के शेयर करो लो, ठीक नो। अपना दोस्त के बीच, अपना मित्र के बीच, अपना रिलेशन के बीच, जे कहीं भी रहत होके, कोनो जरूरी नहीं कि तारा साथवे रहत होके, कहीं रहत होके, दिल्ली, बॉम्बे, गांव पर, पटना में, बक्सर, आरा, कहीं रहत होके एकरा के शेयर करो लोग, तब एकरा पर और मजा ले लेके पढ़ल जाई और पढ़ावल जाई। ठीक ठीक नो, ठीक।